प्रत्याशियों के चयन को लेकर मीटिंग में चर्चा है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। पार्टी के नेताओं के साथ प्रत्याशियों पर मंथन का काम चल रहा है। तो पार्टी के नेताओं के साथ प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है। स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद हैं। ये सभी यहाँ पर मंत्रणा हो रही है, अभी बाहर निकले हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मीटिंग में मौजूद हैं। कल एक लंबी मीटिंग हुई, तकरीबन 10 घंटे की लंबी मीटिंग हुई और आज भी मीटिंग सुबह से चल रही है। असल में पहले और दूसरे फेज के प्रत्याशियों के नामों पर चयन किया जा रहा है। उनका ऐलान बहुत ही जल्द होगा और साथ ही साथ जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, कल उस पर भी चर्चा हुई। और अभी का क्या अपडेट है, ये हमारे संवाददाता रवि सर्राफ आपको बताएंगे। वो हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। रवि, बताइए अभी का क्या अपडेट है बीजेपी मुख्यालय से। बिल्कुल राहुल, देखिए सुबह 11 बजे से अभी तक बैठक जो जारी है और कल भी बैठक हुई थी और अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर गए, उनके साथ विधायक भी छोड़कर गए। अब पार्टी की तैयारी हो रही है कि कैसे दूसरे दलों से जो नाराज नेता हैं, जो दूसरे दल से नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा जाए। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के एक विधायक और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया दिल्ली कार्यालय में। तो इस डैमेज कंट्रोल में पार्टी लगी हुई है कि किसी तरह से दूसरे दलों के जो नेता हैं उन्हें भाजपा में शामिल कराया जाए, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, लगातार जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें कैसे रोका जाए और तमाम जो दूसरे दलों के नाराज विधायक चल रहे हैं जिनकी टिकट कट सकती है, उन्हें भाजपा में कैसे शामिल किया जाए। तो एक माहौल बनाने की तैयारी में भाजपा जुट गई है। और प्रत्याशियों की अगर बात करें तो पहले चरण और दूसरे चरण के प्रत्याशियों के ऊपर मंथन हो चुका है और ये मान के चलिए कि सीईसी में एक आखिरी मुहर लगनी बाकी है, क्योंकि सीईसी से पहले जो है प्रत्याशियों के रिव्यू किया जाता है और क्षेत्र से जो रिपोर्ट आती है उस पर मंथन किया जाता है। और जो तमाम विधायक मौजूदा है उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है या घटी है, इस पर मंथन होता है। तो इन तमाम बिंदुओं पर मंथन हो चुका है और एक फाइनल लिस्ट जो है पहले चरण और दूसरे चरण की तैयार हो चुकी है। अब सीएसी में बस उस पर एक मुहर लगने की तैयारी है, मुहर एक लगना बाकी है। उसके बाद लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी अपना संक्रांति तक जारी कर देगी, जिसमें पहले दूसरे चरण के उम्मीदवारों का नाम होगा। तो फिलहाल जो है मंथन इस बात पर चल रहा है कि जो डैमेज हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, किन बड़े नेताओं को शामिल कराया जाए। क्योंकि पिछले दिनों को अगर आप देखें तो भाजपा में कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ है अन्य दल से, और भाजपा से जो तमाम नेता है वो छोड़कर गए हैं। तो ऐसे में दूसरे दल के जो बड़े नेता हैं या फिर लोकप्रियता जिनकी ज़्यादा प्रदेश में है, जातीय समीकरण के हिसाब से जो नेता अपने जात पर पकड़ ज़्यादा रखता है, उन्हें कैसे भाजपा में शामिल कराया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर राहुल मंथन लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जारी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, ये तमाम नेता जो है कार्यालय में फिलहाल मौजूद हैं। जब टिकटों पर क्लियर हो गया है कि कौन से नेता किस विधानसभा पे लड़ेंगे, तो कल भी मीटिंग हुई और आज भी मीटिंग हुई, क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया कि बाकी के विधायक ना जाएं, उनके साथ जुड़े रहें और बाकी के मंत्री ना जाएं, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पर एक सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है कि अगर इतनी दिक्कत थी, इतनी परेशानियां थी, अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं वो तमाम आरोप लग रहा था, तो सरकार बनने के 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद क्यों नहीं उन्होंने छोड़ा? अब जब आचार संहिता लगता है, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, जब वो एक तरह से सत्ता का पूरा जो सुख है वो भोग लेते हैं, उसके बाद वो पार्टी छोड़ते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं। इससे पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिए? ये पार्टी की तरफ से बात कही जा रही है, पर हालांकि कैमरे पे कोई भी नेता आने को भी फिलहाल तैयार नहीं है। पर एक जो डैमेज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चलिए नजर बना के रखिए। इस बीच एक बड़ी खबर है, एनसीपी